एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों अभी कुछ डाउट सा चल रहा है कि स्क्रीनिंग परीक्षा होगी या नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं। लास्ट टाइम पर अब जब 1 महीना रह गया है लगभग, है ना, लगभग टाइम इतना ही रह गया है। आज हो गई है 18, है ना 18 मार्च है आज। तो 27 ऑफ अप्रैल को एग्ज़ाम होना है। तो देख लीजिए अब आप कितना टाइम रह गया है, लगभग 40 डेज़ हैं। तो अब 40 दिन पहले नोटिफिकेशन आता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी और फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है स्क्रीनिंग परीक्षा के अकॉर्डिंग हुआ है। तो एंड टाइम पर अब चेंज होता है तो सब कुछ, और सब बच्चों की इतनी मेहनत है, टीचर्स की इतनी मेहनत है, स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, बट एंड टाइम पर अगर चेंज होता है तो बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे आंदोलन करने के लिए। ठीक है, और आना भी चाहिए कि इतनी मेहनत करने के बाद में एंड टाइम पर ये चीज़ हो रहा है तो ये सही नहीं है। ठीक है, और अगर होता है चेंजेस तो उसके लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम होना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो उसकी प्रिपरेशन के लिए, तैयारी करने के लिए तो टाइम मिलना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ तक है एंड टाइम पर अगर मान लो 27 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, वो पोस्टपोन नहीं हुआ तो स्क्रीनिंग परीक्षा हमारी होगी ही होगी। ठीक है, एंड टाइम पर ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अब डाउट है अभी, तो क्या कर सकते हैं अभी, क्या नहीं, बट प्रैक्टिस तो करनी ही होगी हमें, है ना। तो हिंदी का है आज का हमारा, जो सामान्य हिंदी है उसका हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेट है फर्स्ट हिंदी का, उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जो भी चैनल पर न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संक्षेप ए है संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह और डी विच्छेद। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? संक्षेप। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, संक्षेप। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अश्व का पर्यायवाची नहीं है, अश्व मीन्स घोड़ा, ठीक है, उसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है हियर, ठीक है, ऑप्शन ए है हियर, बी करी, सी तुरंग और डी वाजी। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें ऑप्शन हमारा राइट होगा बी करी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, करी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए चित्रक, बी तोता, सी शेर और डी लोमड़ी। तो कौन सा शब्द तत्सम है ना, तत्सम शब्द कौन सा है ये हमें बताना है। ओके, तो तत्सम शब्द वो होते हैं जिनमें, है ना जो थोड़े से संस्कृत में लिखे जाते हैं। ठीक है, संस्कृत में उसका हमको बोध होता है कि हाँ संस्कृत में लिखे हुए हैं, इस तरह के तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, तो चित्रक यहाँ पर हमारा तत्सम शब्द होगा। बी तोता, शेर, लोमड़ी, ये है हमारे तद्भव शब्द। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन, दंत धावन ए ऑप्शन है, बी पानी, सी पंखा और डी दातौन। तो इसमें हमें बताना है कौन सा तत्सम शब्द है, तो ए ही है इसमें भी राइट आंसर, दंत धावन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है अत्यधिक वर्षा होना, बी बिल्कुल भीग जाना, सी है अत्यंत लज्जित होना और डी काम का बिगड़ जाना। घड़ो पानी पड़ना, तो इसका है आंसर हमारा अत्यंत लज्जित होना। ठीक है, अत्यंत लज्जित होना है इस मुहावरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति में समास कौन सा है? तो देशभक्ति में समास कौन सा है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास और डी अवयवी भाव समास। तो देशभक्ति में जो है कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देश की भक्ति। ठीक है, देश के लिए भक्ति ये होगा, तो हमारा आंसर होगा ये अवयवी भाव समास। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। देखो द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में, ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें जो द्वंद्व समास में जो सभी पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इस समास में दोनों पदों के बीच में जो योजक चिन्ह लगता है, जैसे कि क्या होता है, और लगता है या आ लगता है, और या
अथवा, ये इसमें योजक चिन्ह लगते हैं। द्वंद्व समास 3 भेद होते हैं इसमें, इतरेत्तर द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है और वैकल्पिक द्वंद्व होता है। ठीक है, ये द्वंद्व समास की हमने बात कर ली। द्विगु समास में क्या होता है, तो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। द्वंद्व समास का जो एग्जाम्पल है, अन्न जल, ठीक है, अन्न जल, तो अन्न और जल, ये समास विग्रह हो गया द्वंद्व समास का। ठीक है, आग पानी, आग और पानी, तो इसमें और जो है ना योजक चिन्ह जुड़ गया है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास जो है उसमें हमारा क्या होता है, पहला पद जो संख्या बोधक होता है। द्विगु समास आप समझ सकते हो जिसमें संख्या का बोध हो, ठीक है, वो द्विगु समास होगा। जैसे कि उदाहरण है त्रिभुवन, त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार, ठीक है, 3 भुवनों का समूह या कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इस द्विगु समास में क्या होता है ना, संख्या का बोध होता है, संख्या, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं इजीली। ठीक है, जैसे त्रिभुवन बोला है या नवग्रह बोला है, चतुर्वेद बोला है, पंचमुख बोला है, तो ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है तत्पुरुष समास में हमारे कर्म तत्पुरुष रहेगा, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब तत्पुरुष समास के टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। महोत्सव का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है महु प्लस उत्सव, बी महा प्लस उत्सव, सी मही प्लस उत्सव और डी म प्लस उत्सव। ठीक है, म धन उत्सव, तो राइट आंसर हमारा होगा महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, महोत्सव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आ प्लस उ मिलकर के जो है ओ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, आ प्लस उ मिलकर के ओ का निर्माण कर रहे हैं। ओके, यानी कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि हो गई इसमें, इसमें हो गई गुण संधि। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, इसमें गुण संधि है। ओके, इसमें गुण संधि है। नेक्स्ट हमारा लिखावट में प्रत्यय है। ऑप्शन ए है अट, बी वट, सी अवट, डी आवट, तो लिखावट में प्रत्यय है हमारा आवट। ठीक है, पराजय में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है प, बी पर, सी परा और डी जय, तो परा उपसर्ग इसमें है पराजय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, ए अचरज, बी अंधकार, सी अंगरक्षक और डी आशा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अचरज, ऑप्शन ए, जिसमें ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है शीत का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए ठंड, बी गीत, सी कृष्ण और डी उष्ण, तो शीत यानी कि ठंडा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट हो जाएगा, ऑप्शन उष्ण। ठीक है, जो है डी उष्ण सही है, शीत का विलोम हो जाएगा, यानी कि ठंड का क्या हो जाएगा, गर्मी। ओके, तो ये डी ऑप्शन है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का जो है सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, बी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, सी बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, डी बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो क्या होगा राइट आंसर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो बी ऑप्शन सही है यहाँ पर, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का धुला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दूध का धुला बोलते हैं ना हम लोग कि ये तो बहुत शरीफ है, ये तो बहुत दूध का धुला हुआ है ना, ऐसे बोल देते हैं ना कभी कभी लड़ाई झगड़े में, है ना। तो ए ऑप्शन है निर्दोष होना, बी दोषी होना, सी पाप करना और डी चोरी करना। दूध का धुला होना यानी कि बहुत निर्दोष, इनोसेंट। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है, निर्दोष होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में प्रमुख कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 30, सी बी 28, सी 50 और डी 40। तो कृत प्रत्ययों की संख्या है 50। ठीक है, कितनी है, 50 है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारा, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, 50 है। सही वर्तनी का चयन, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना है, मतलब कि कौन सा सही लिखा हुआ है ये बताना है। ऑप्शन ए है अमृत, बी अमृत, सी अमृत और डी अमृत, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी है जो सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य चुनिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये हमें बताना है। ए है ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, बी है वे हमारे पास रहते हैं और वे दूर, सी वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर, डी है ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। तो राइट है हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन होगा कि ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। ठीक है, तो वाक्य शुद्धि भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शयन शब्द में कौन सी संधि है, शयन शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, ये बताना है हमें। शयन शब्द में कौन सी संधि है।
ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, बी गुण संधि, सी विसर्ग संधि और डी अयादि संधि। तो राइट आंसर है हमारा अयादि संधि। ठीक है, शयन है ना। ओके, अयादि संधि है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा शे, मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ, है ना, शे धन अयन। ओके ओके, ये होगा तो इसका बन जाएगा शयन। ओके, ये बन जाएगा शयन, ए प्लस अ। ओके, अय बन जाता है, ए प्लस अ अय बन जाता है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है हमारा तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए है सूर्य, बी नाम, सी युवती और डी नदी। तो तरणी क्या होता है, तरणी सूर्य होता है, पर्यायवाची क्या है, सूर्य। नेक्स्ट है जो पहले कभी नहीं हुआ हो। ऑप्शन ए है अपूर्व, बी अनुपम, सी अद्भुत और डी अभूतपूर्व। तो जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको अभूतपूर्व कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शाश्वत का विलोम, शाश्वत, शाश्वत का विलोम, शाश्वत यानी कि सत्य। ठीक है, शाश्वत जो है सामने है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए है सदैव, बी अनश्वर, सी नश्वर और डी रहस्यमय। तो सदैव यानी कि जो सामने है, सदैव है, अनश्वर जो कि है, जिसका नाश नहीं हुआ है, डी रहस्यमय यानी कि है लेकिन रहस्यमयी है। ठीक है, तो नश्वर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाश्वत का विलोम जो होगा नश्वर। ओके, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस हिंदी के। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। कैसा लगा बताइए मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और जो भी नए आए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो देखते हैं दोस्तों डिसीज़न क्या होता है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है या नहीं। अगर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर फिर ज्योग्राफी एग्ज़ाम की जो है सब्जेक्टिव, उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं डिसीजन क्या आता है, फाइनल डिसीजन क्या होता है। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।